भारत देश का इतिहास और उसकी कहानियां अनेकों साल पुरानी हैं। देवों की भूमि कहे जाने वाले भारत में अनेक देवी देवताओं ने समय समय पर अलग अलग जगह पर जन्म लेकर इस संसार को बचाया है। तो कहीं पर महाभारत जैसे युद्ध के बीच गीता का निर्माण हुआ है। हमारे देश में ऐसे बहुत से मंदिर और तीर्थ हैं जिनको देखने और दर्शन करने हर साल अनेकों लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भारत का इतिहास इतना समृद्ध और विशाल है कि आप हजारों साल में भी इसको नहीं जान सकते और हजारों साल भी इसको जानने के लिए कम है। ऐसी ही एक कहानी है आंध्रा में बसे एक भव्य और चमत्कारी मंदिर तिरुपति बालाजी की। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ गए थे और उन्होंने योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु जी की छाती पर एक और लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत खड़े हुए और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई? भगवान विष्णु जी की ये बात सुनकर भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भृगु ऋषि बोले, है प्रभु, इस संसार में आप ही सबसे सहनशील देवता हैं। लेकिन वहां पर लक्ष्मी माता बैठी हुई थी और वह ऋषि को दंड देना चाहती थी क्योंकि उनको ये सब अपमानित लगा। भगवान विष्णु से कुछ न बोलकर माता लक्ष्मी नाराज होकर बैकुंठ चली गईं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तब भगवान विष्णु ने भी अपना रूप बदला और माता पद्मावती के पास पहुंच गए और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। विष्णु जी ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से बहुत सा धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी पद्मावती ने विवाह किया। भगवान ने कुबेर को वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण आज भी बड़ी मात्रा में भक्त सोना, चांदी, शेयर बॉन्ड्स और ना जाने कितने कीमती आभूषणों को भगवान पे भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। तिरुपति बालाजी के कुछ ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और जो आपको हैरान भी कर देंगे। तिरुपति बालाजी का मंदिर विष्णु भगवान के स्वामी अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान है। जब आप मंदिर की ओर जाते हैं तो बालाजी के आकार के जैसा पहाड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मंदिर से उतरते समय गरुड़ भगवान के आकार का टीला भी दिखता है। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल चिकने, रेशमी और बिना उलझन के असली बाल हैं। तभी बोलते हैं कि यहाँ पर खुद वेंकटेश भगवान विराजमान है। भगवान की आंखें क्यों ढकी हुई हैं? भक्त भगवान वेंकटेश्वर की शक्तिशाली आंखों से निकलने वाली दिव्य किरण का सामना नहीं कर सकते, तभी यहाँ पर गुरुवार के अलावा सभी दिन आंखें ढकी रहती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित देवताओं की अनुष्ठान पूजा के लिए फूल, घी, दूध, छाछ, पवित्र पत्ते आदि तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित एक अज्ञात गांव से मंगवाए जाते हैं। इस छोटे से गांव में अपने ही लोगों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति का आना निषेध है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, यह है वेंकटेश्वर मंदिर के प्रबंधक कमेटी। इनके अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर का करीब 5,300 करोड़ रुपए का 10.3 टन सोना और 15,938 करोड़ रुपए कैश बैंक में जमा है। मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बताई गई है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति मंदिर के केंद्र में विराजित है, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। मूर्ति को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दीप कभी बुझते नहीं हैं। ये दीप हजारों सालों से जल रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इनमें ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही घी। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि यह मूर्ति जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ खुद विराजित हुए थे। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक और रहस्यमय घटना यह भी है कि भगवान वेंकटेश्वर की पीठ को कितना भी साफ कर लो, लेकिन हमेशा वहाँ गीलापन बना रहता है और वहाँ कान लगाने पर समुद्र जैसी ध्वनि सुनी जाती है।
बालाजी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पचाई कपूर को किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो पत्थर कुछ ही समय में चटक जाता है, लेकिन इस मंदिर की मूर्ति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। हर गुरुवार के दिन वेंकटेश्वर की मूर्ति को सफेद चंदन का श्रृंगार किया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो ठीक हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभरती है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी बालाजी में ही समाहित हुई थी, तभी तो हर रोज बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनाई गई है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है। पसीने की बूंदें अक्सर देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बालावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। तिरुपति बालाजी उन जगहों में से एक है जहाँ पर जो मांगो वो मिल जाता है। कहते हैं यहाँ आने वालों की हर इच्छा वेंकटेश्वर भगवान पूरी करते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु का भव्य रूप आपके रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ पे आने वालों को न केवल सुख मिलता है बल्कि वह धन से भी मालामाल हो जाते हैं। तो आप कब जा रहे हैं तिरुपति बालाजी? वैसे कहते हैं जब वहाँ से बुलावा आए तभी जाया जा सकता है।